हेलो दोस्तों। तो आ जाइए आरआरबी एलपी इलेक्ट्रीशियन के सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 3 सेट कर चुके हैं इलेक्ट्रीशियन का। हम लोग का टारगेट है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में इलेक्ट्रीशियन पास कराना। इसलिए हम लोग ये सेट लेकर चल रहे हैं। 3 सेट हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। आज चौथा सेट है। तो चलिए, अगर अभी तक आप 4 सेट देख चुके हैं, आज 3 सेट देख चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा सेट पे। और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी पता चल जाए कि। चलिए, आरआरबी एएलपी इलेक्ट्रीशियन क्लास बाय झा सर, ये यूट्यूब चैनल है झा सर, मात्र झा सर यूट्यूब चैनल का नाम है। और सेट नंबर आज 4 होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, एक चौक का निम्न में से कौन सा गुणधर्म होता है? एक चौक का निम्न में से कौन सा गुणधर्म होता है? तो उच्च चालकता और निम्न प्रतिरोध। देखिए, एक चौक जो है, कोई भी एक चौक है, मान लीजिए आप जब बचपन में जाते होंगे, वो ब्लैक वाला जस्ट बोर्ड में जब पढ़ते होंगे तो वहां पर चौक था। वो चौक की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक चौक का निम्न में से कौन सा गुणधर्म होता है? तो जो चौक होता है ना, वो उच्च चालकता का होता है। कैसा होता है? उच्च चालकता और निम्न प्रतिरोध। एक चौक निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च चालकता होता है। अब इसको याद कैसे कीजिएगा आप लोग? तो देखिए, चौक जो होता है ना, चौक कहीं पुरने जाइएगा, चौक पुरते हैं शादी ब्याह गौना में। चौक नेता आता है ना, आपको कार्ड आता है ना, तो कार्ड का चौक पुरने जाते हैं ना। तो पहले क्या था चौक में कि पहले 10-20 रुपया ही चौक दिया जाता था। दिन पर दिन चौक बढ़ते गया। ठीक है, अब चौक बढ़ रहा है, यानी कि कुछ समय के बाद जब आप किसी फंक्शन में जाइएगा तो 50 रुपया दीजिएगा, लिखाइएगा नहीं ना। आपको लिखाना होगा कितना? कम से कम 500 रुपया। और यही पहले क्या था? 50 रुपया। तो उच्च होते जा रहा है ना चौक, यानी चालकता जो है, चौक से चौक चालकता, चौक उच्च होते जा रहा है। अब प्रतिरोध, किसी का आप विरोध कीजिएगा, ठीक है, तो वो निम्न हो जाता है। अब विरोध कैसे कीजिएगा? मान लीजिए एलपी में अभी सब विरोध कर रहा है, तो उसका असर क्या हो रहा है? निम्न हो रहा है। कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा है, उसका असर बहुत निम्न हो रहा है। इसी तरह एक कहानी बना के याद करने से आपको याद रह सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टेंस को किससे दर्शाया जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये हर बार लगभग बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को और क्या कहा जाता है? इंडक्टेंस को ही प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। इंडक्टेंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, इंडक्टेंस ई से होता है, लेकिन इसको प्रदर्शित एल से करते हैं। इंडक्टेंस किससे दर्शाया जाता है? इंडक्टेंस जो है को एल से दर्शाया जाता है। इंडक्टेंस, टेंस, टेंस जैसे देखिए, इंडक्टेंस यानी टेंस यानी टेंशन लीजिएगा, और टेंशन ज्यादा लीजिएगा तो आप समझ रहे हैं, इसमें मिल जाइएगा। देखिए, बहुत से हैं, लेकिन एक याद करने के लिए सोच लीजिए कि इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो है यानी टेंस यानी टेंशन लेने से क्या होता है? टेंशन लेने से आप इसमें मिल जाइएगा। आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए किसमें मिलने की बात कर रहे हैं। आप इंडक्टेंस ज्यादा टेंशन लीजिएगा, इसमें मिल जाइएगा।
इसलिए इंडक्टेंस को L से प्रदर्शित किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व की SI इकाई क्या है? प्रेरकत्व की SI इकाई क्या है? प्रेरकत्व की, जिसको इंडक्टेंस कहते हैं, इसका हेनरी, हेनरी ने, देखिए, हेनरी से प्रेरित होकर, हेनरी से प्रेरित होकर SI इकाई रखा है। प्रेरित होकर, हेनरी से प्रेरित, किससे प्रेरित होकर? प्रेरक यानी किससे प्रेरित होकर नहीं होता है कि हम अपने पापा से प्रेरित हुए हैं, हम अपने फलना टीचर से प्रेरित हुए, किससे आप प्रेरित हुए हैं? तो हेनरी से प्रेरित होकर, हेनरी से प्रेरित होकर ऐसा ही मात्रक रखा गया है, हेनरी से प्रेरित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल का नियम किसने दिया है? चुंबकीय बल का नियम कूलम्ब ने दिया है। किसने दिया है? चुंबकीय बल का नियम किसने दिया है? कूलम्ब ने दिया है। चुंबकीय बल का नियम किसने दिया है? कूलम्ब ने दिया है। चुंबकीय बल का नियम कूलम्ब ने दिया है। चुंबकीय बल का नियम किसने दिया? तो देखिए, चुंबकीय को आया, चुंबकीय में को आया तो कूलम्ब। चुंबकीय बल का नियम किसने दिया? तो कूलम्ब ने दिया। ठीक है। ऐसे भी देखिए, चुंबकीय बल का नियम किसने दिया है? तो चुम्बक, देखे आप लोग, चुम्बक जो ऐसे गोल टाइप का होता था, बचपन में हम लोग खेलते थे उस चुम्बक से, वो काला कलर में होता है। किस कलर में होता है? काला। याद रह जाएगा, चुंबकीय बल का नियम किसने दिया है? क्योंकि चुंबक काला होता है तो कूलम्ब ने दिया है। किसने दिया है? कूलम्ब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चुंबकीय तटस्थ अक्ष और परिणामी फ्लक्स के बीच का कोण कितना होता है? देखिए, अक्ष और परिणामी फ्लक्स यानी चुंबकीय अक्ष, एक हो गया चुंबकीय अक्ष, एक हो गया परिणामी फ्लक्स के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। चुंबकीय तटस्थ अक्ष, किसका? तटस्थ अक्ष। मान लीजिए ई अक्ष है और ई जो है, ई परिणामी फ्लक्स है। क्या है? परिणामी फ्लक्स। इसके बीच में कितना कोण बना? 90 डिग्री। अक्ष का सीधा एक और एक फ्लक्स, अक्ष ऊपर और फ्लक्स नीचे, तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनते दिख रहा है आपको? हो गया, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकेलाइट एक क्या है? बैकेलाइट एक क्या है? बैकेलाइट, बॉस बैके बॉस विद्युत रोधक। बैकेलाइट क्या है? विद्युत रोधक। देखिए, बैकलाइट, बैकलाइट विद्युत रोधक है। बैकेलाइट, बैकलाइट क्या है? विद्युत रोधक है। बॉस बैके बॉस विद्युत रोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अच्छा कुचालक कौन है? कुचालक, सबसे अच्छा कुचालक कौन है? माइका। सबसे अच्छा कुचालक कौन है? माइका। सबसे अच्छा कुचालक माइका। देखिए, कोई भी लड़की है, ठीक है, कोई भी लड़की, उससे जब पूछिएगा कि सबसे अच्छा कौन है, वो बोलेगी माइका। सबसे अच्छा कुचालक माइका। सबसे अच्छा कुचालक माइका, उसके लिए हमेशा माइका ही अच्छा होता है, इसलिए अच्छा कुचालक माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है। घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका प्रशीतक फ्रेओन 12 कौन होता है? फ्रीओन। घरेलू रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर आपके घर में है जो कि फ्री में मिल गया है। कौन? फ्री में मिला है। आपका रेफ्रिजरेटर किससे मिला है? फ्रीओन, फ्री में मिला है। आप याद कीजिए कि हमको जो रेफ्रिजरेटर मिला है वो कितने प्रतिशत में मिला है? 12% में मिला है। फ्री में 12% में मिला है। फ्री 12% में मिला है। कितना प्रतिशत? 12%। 12%। रेफ्रिजरेटर कितना मिला है? 12% का छूट था। ये भी याद रख सकते हैं आपके घर, हमारा रेफ्रिजरेटर 12% के छूट पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेता है? कोई सामान्य मिक्सर जो है, मिक्सर कितनी पावर लेता है? 400 वाट का। कोई सामान्य मिक्सर 400 वाट का पावर लेता है। कितने? 400 वाट का। अब हर सभी सवाल में हम क्या ट्रिके बताएं? ये तो 400 वाट का लेता है, इससे भी आपको याद हो सकता है। और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, और भी है। पंखा करंट के किस प्रभाव पर घूमता है? पंखा जो है, ये जो पंखा है, पंखा किस प्रभाव के कारण घूमता है? पंखा किस प्रभाव पे घूमता है? तो चुंबकीय। देखिए यहाँ पर चुंबक गोल है ना, पंखा के बीच में गोल रहता है। सीलिंग फैन देखे हैं, सीलिंग फैन के बीच में गोल रहता है। तो सोच लीजिए कि गोल बच्चा वाला जो गोल है, ऐसे करके वो चुंबक नहीं बना रहता था। तो चुंबकीय कारण घूमता है। पंखा किस कारण से? चुंबक के कारण। पंखा एक मोटर है। पंखा क्या है? एक मोटर है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, झा सर ऑफिशियल। आपको सर्च करना है झा सर ऑफिशियल, ऑफिशियल झा सर ऑफिशियल, और ज्वाइन हो जाना है। या पीडीएफ वहीं पर, आपको ये वाला पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। अभी बंद है, अभी टेलीग्राम तो 22 जून तक, कल तक बंद है, इसलिए फिर से पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने लगेगा, झा सर ऑफिशियल पे। तो ये रहा हमारा लोगो। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।